नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, बड़ी जानकारी सामने आ रही। अटल टनल के पास लैंडस्लाइड का पूरा मामला देखा क्या है। लैंडस्लाइड से सड़कें धंस गई है, बर्फबारी को साफ करने का चल रहा था कार्य। ये बड़ी जानकारी। सिसु के पास बुरी तरह से सड़कें धंसी हुई है, वाहनों की आवाजाही पर रोक लग गई है। सड़क मरम्मत का काम जारी है, पुलिस के कर्मचारी को भी यहां पर तैनात किया गया है। तो लैंडस्लाइड का ये पूरा मामला देखा क्या है। लैंडस्लाइड होने की वजह से सड़क धंस गई है। अटल टनल के पास लैंडस्लाइड का ये पूरा मामला, लैंडस्लाइड होने से सड़कें धंस गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बर्फबारी को, ये तस्वीर भी आपके सामने। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनविंदर अरोड़ा जुड़ चुके हैं। मनविंदर, तस्वीर जो सामने आ रही है साफ तौर में, इसमें क्या कुछ जानकारी है आपके पास? खुशबू देखिए जी, तो मनविंदर की आवाज नहीं मिल पा रही है। नए सिरे से जोड़ने की यहां पर कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीर बहुत कुछ यहां पर बयां करती हुई। लैंडस्लाइड होने की वजह से यहां पर सड़कों में दरार आ गई है। तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से तस्वीर यहां पर सामने आई है। यहां पर राहत बचाव का जो कार्य है यहां पर चल रहा है। पुलिस के कर्मचारियों को भी यहां पर तैनात किया गया है। अटल टनल के पास ये लैंडस्लाइड का पूरा मामला, तस्वीर भी आपके सामने किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड होने से सड़कें धंस गई हैं, बर्फबारी को साफ करने का कार्य चल रहा था। तभी ये देखा गया कि सड़क जो है पूरी तरह से धंस गया है। सिसु के पास बुरी तरह से सड़क धंसा हुआ है, वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से यहां पर रोक लगा दी गई है। सड़क मरम्मत का जो काम है वो यहां पर चल रहा है। तो अटल टनल के पास लैंडस्लाइड का ये पूरा मामला, अटल टनल के पास लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड होने के बाद सड़कें धंस गई है। यहां पर बर्फबारी को साफ करने का काम चल रहा था। तभी ये देखा गया कि किस तरह से यहां पर सड़कें धंसी हुई हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मनविंदर अरोड़ा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनविंदर, यहां पर सड़क मरम्मत का काम तो जारी है, लेकिन अटल टनल के पास जो लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड होने के बाद यहां पर सड़क धंसने की तस्वीर सामने आई। जी बिल्कुल, देखिए खुशबू, ये काफी जो इससे जो अब इसके बाद जो है वाहनों की जो आवाजाही है फिलहाल जो बंद कर दी गया है। लाहौल स्पीति के पास जो अटल टनल है वहाँ पे जो सिसु के जो सेल्फी पॉइंट है वहाँ पे जो ये सड़क धंसी है। जी मनविंदर, यहाँ पर फिलहाल जी किया गया है, जिसके चलते तो बहुत शुक्रिया मनविंदर अरोड़ा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई, यहां पर सड़क धंस गई है लैंडस्लाइड होने की वजह से। अटल टनल के पास का ये पूरा हादसा है। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। हिमाचल हाईकोर्ट में सीपीएस केस की सुनवाई 22 से 24 अप्रैल तक लगातार ये सुनवाई होगी। 3 दिन बाद फाइनल निर्णय होगा। बीजेपी विधायक है याचिकाकर्ता सीपीएस नियुक्ति को बताया असंवैधानिक, नियुक्ति को रद्द करने को लेकर ये याचिका दायर की गई है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सीपीएस नियुक्ति को असंवैधानिक बताया है, नियुक्ति को रद्द करने को लेकर याचिका ये दायर की गई है। हिमाचल हाईकोर्ट में सीपीएस केस की आज सुनवाई है। 22 से 24 अप्रैल तक लगातार इस पर बहस भी चलेगी। 3 दिन बाद फाइनल निर्णय होगा। बीजेपी विधायक है याचिकाकर्ता। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, सीपीएस नियुक्ति को असंवैधानिक बताया गया है। तो वही आपको बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट में सीपीएस केस की सुनवाई है। सुनवाई के दौरान 22 से 24 अप्रैल तक बहस चलेगी, जिसको लेकर बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो पाएंगे। 3 दिन बाद ये फाइनल, इस पर फैसला लिया जाएगा, निर्णय होगा। बीजेपी विधायक है याचिकाकर्ता, जिसने याचिका दिया है वो बीजेपी के विधायक है। सीपीएस नियुक्ति को असंवैधानिक बताया गया है। पीआईएल है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कल्पना देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अदर्स। ये हम लोगों ने फाइल की थी 1 साल पहले, यानी कि 2023 में, क्योंकि हिमाचल सरकार जब बनी थी तो
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बयान दिया है कि देश भर की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। वहीं उन्होंने कहा है कि इस बार भी पहले की तरह हिमाचल प्रदेश में बीजेपी चारों सीटों को जीतकर केंद्र में सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने की स्थिति और मजबूत होगी। देखिए, मैं एक बात कहूं, अभी सबकी अपनी अपनी व्यस्तता है। मेरी जानकारी के मुताबिक महेश्वर सिंह जी अभी हिमाचल में नहीं है, कहीं बाहर गए होते वो। अभी जब आएंगे तो निश्चित रूप से वो भी आएंगे, पार्टी के काम में लगेंगे। हम उनके साथ मिल करके आए हैं, बात करके आए हैं। पूरा सहयोग पार्टी के लिए उन्हें कहा करने के लिए अपनी ओर से ऐसा आश्वासन दिया है, और निश्चित रूप से हम इंतजार कर रहे हैं कि वो पार्टी के काम में जुटेंगे और काम बेहतर ढंग से होगा। क्या रहे ठाकुर साहब आज जो आपकी? देखिए, आज तो हमारा परिचय की दृष्टि से सब लोगों के साथ मिलने जुलने का, कैंडिडेट का परिचय, और स्वाभाविक रूप से लोकसभा के चुनाव के लिए अगला जो हमारा जो शेड्यूल है इसके बाद कैंडिडेट का, उसके बारे में हमने थोड़ा चर्चा की, और चर्चा करने के बाद जो कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से अपने अपने क्षेत्र में सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा सभी जनमानस में एक अच्छा उत्साह है। देश नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहता है, और हिमाचल प्रदेश ने अपने इस दायित्व का निर्वहन 2014 से बहुत बेहतर ढंग से निभाया है। 2014 में हम चारों सीटों पर जीते थे। मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने 2019 में तो रिकॉर्ड तोड़ा था, जहां 68 की 68 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, और 2024 में भी इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि हिमाचल की चारों सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीते, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने। और अब की बार हमारे लिए और भी प्रसन्नता का विषय ये है कि संभावनाएं ऐसी भी व्यक्त की जा रही हैं कि लोकसभा के चुनाव के साथ जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे, इन उपचुनावों का परिणाम जब घोषित होगा तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावनाएं प्रबल दिख रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में शिमला संसदीय क्षेत्र को लेकर बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस चुनाव प्रभारी रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बैठक का आयोजन हुआ। उन्होंने विधायक और पूर्व विधायकों के साथ बैठक कर चुनाव में जीत दिलवाने को लेकर मंथन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 15 महीने के विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और प्रदेश की चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र के जो हमारे वरिष्ठ नेता है, हमारी पार्टी के जो वर्तमान में हमारे मंत्री है, विधायक है, और 2022 के जो चुनाव में हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे, इनके अलावा जो हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र से संबंधित हमारे जो पूर्व के हमारे वरिष्ठ हमारे पूर्व विधायक है, उन्हें भी आज की बैठक में बुलाया गया है। और इसके अलावा तीनों जिला में जितने हमारे जिला परिषद के चेयरमैन हैं, हमारे शिमला नगर निगम के मेयर हो गए, डिप्टी मेयर हो गए, लगभग कोई 24-25 लोग आज की बैठक में सम्मिलित होंगे। इससे पूर्व भी हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 17 विधानसभा क्षेत्र के सभी अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के हमारे तीनों आपके ऑर्गेनाइजेशन के हमारे अध्यक्ष और शिमला शहर के भी उसमें अध्यक्ष उपस्थित थे। और इसके अलावा भी जो हमारे अग्रणी प्रकोष्ठ है, सभी हमारे प्रकोष्ठों के जिला के अध्यक्ष, एक विस्तार से मैं समझता हूं हमारी बैठकें हुई है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव आखिरी चरण में होने हैं। कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले सीपीएस संजय अवस्थी और धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर को हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। सीपीएस संजय अवस्थी ने राजीव भवन पहुंचकर कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। उन्होंने पदभार संभालने पर कहा है कि वो पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। साथ ही वो सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार मजबूती के साथ लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव भी लड़ेगी। था उसमें किस तरह से लोकतंत्र पे प्रहार हुआ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरकार गिनाने की जो असफल प्रयास किया, इन सब घटनाओं से जो है प्रदेश सरकार को जूझना पड़ा।
लेकिन हम रुके नहीं हैं। हमने हर चुनौती को स्वीकारा है और आने वाले समय में हम इन बातों का माकूल जवाब देंगे। लोकसभा के चुनाव में और उपचुनाव जो होने जा रहे हैं इनमें कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करेंगे और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो सरकार और संगठन के बीच में बेहतर समन्वय हो और बेहतर तालमेल हो, ऐसा प्रयास मेरा रहेगा। उपमंडल फतेहपुर के पंचायत लहरू के सैनिक का परोल स्थित शमशान घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। सैनिक की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और नम आंखों से अंतिम विदाई भी दी। प्रशासन की तरफ से पुलिस चौकी रहन प्रभारी और नायब तहसीलदार फतेहपुर ने सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके उपरांत सेना की एक टुकड़ी ने सैनिक को सलामी भी दी है। प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पीसी की। इस दौरान उन्होंने बागी विधायकों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हिमाचल के लोग ईमानदारी के लिए और सच्ची निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। इस घटना से हिमाचल ही नहीं, हिमाचल के लोग भी शर्मसार हुए हैं। वहीं जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि 4 जून को बीजेपी की 2 सरकारें बनने वाली है। इस पर प्रेम कौशल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जयराम ठाकुर को दिव्य स्वप्न देखने की बीमारी है और वे इसी की वजह से दिन दहाड़े मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने लेते रहते। कौशल ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गिराने का बीजेपी का षड्यंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है। आने में थे, अब तो भाजपा ही है। ये जो बगावत हुई हिमाचल प्रदेश में, जिसको बगावत का नाम दिया गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास हिमाचल प्रदेश की राजनीति में रचा गया है। हिमाचल के लोग ईमानदारी के लिए, निष्ठा के लिए और वचनबद्धता के लिए पूरे देश के अंदर जाने जाते हैं। और जहाँ हिमाचल का नाम आता है तो जब भी कहीं आप बाहर जाएं तो हिमाचली होने का एक गर्व और गौरव महसूस करते हैं हिमाचल के लोग। लेकिन इस घटनाक्रम में न कहीं सिर नीचा किया है हिमाचल प्रदेश का भी और हिमाचलियों का भी। देश के अंदर जिस फैशन की, जिस अंदाज की राजनीति हो रही है और विपक्ष की जो सरकारें हैं उनको टॉपल करने का, उनको तोड़ने का और विपक्ष को ध्वस्त करने का जो एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में पूरे देश में चलाया है, उसी की पृष्ठभूमि में हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी टॉपल करने की अटेम्प्ट हुई। जयराम ठाकुर जी के वक्तव्य जो हैं वो बड़े हास्यास्पद होते हैं। हालांकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, 5 वर्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मैं उनका निजी तौर पर बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ। लेकिन जब उनके मैं वक्तव्य देखता हूँ मुझे लगता है पता नहीं उनको वो परेशानी के आलम में है और दिव्य स्वप्न देखने की बीमारी है आदरणीय जयराम ठाकुर जी को। 34 विधायक हमारे वर्तमान में हैं, 6 में उपचुनाव होने जा रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन कारणों से ये उपचुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर होने जा रहे हैं विधानसभा के, उन कारणों को और उस राजनीति को हिमाचल प्रदेश के लोग नकारेंगे। और 4 तारीख को हिमाचल प्रदेश की सरकार, जिसको टॉपल करने का अटेम्प्ट भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जब नतीजे चुनावों के आएंगे और मजबूत होकर उभरेगी, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। राजनीतिक विवादों में घिरे बिलासपुर एक बार फिर सुर्खियों में बनी हुई है। नगर परिषद के अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे की मुख्य वजह अपनी शक्तियों का सही से उपयोग न होना और नगर परिषद में नेताओं के रिश्तेदारों का अधिक हस्तक्षेप रहना बताया है। उन्होंने कहा है कि वो हमेशा से शहर के विकास को लेकर कार्यरत रहे हैं, लेकिन कुछ समय से नगर परिषद बिलासपुर में हो रहे षड्यंत्र से पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि उनको काफी समय से नगर परिषद अध्यक्ष पद से हटाने की साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन अब उन्होंने स्वयं ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नगर परिषद में हमारा जो वर्तमान का कार्यकाल है वो आधा हो चुका है, मार्च में पूर्ण। तो बीच में क्योंकि कई तरह की राजनीतिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, मौजूदा नगर परिषद में भी कुछ नेताओं के रिश्तेदार हैं जो दबाव बना रहे हैं अन्य पार्षदों पर भी। तो मुझे लगता है कि मुझे कोई हटाए उससे पहले मैं स्वयं ही इस्तीफा देना उचित समझता हूं। इसीलिए मैंने पूर्व में
कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ा था, क्योंकि तत्कालीन अध्यक्ष ने मैंने जब इस्तीफे की पेशकश की थी खुले तौर पर सबके सामने, तो उन्होंने मुझे उस वक्त मेरे साथ शरारत की थी, हटाने की चेष्टा की थी, मेरे इस्तीफे को मंजूर नहीं किया था। वही प्रक्रिया, वही समय आज नगर परिषद में भी आया है कि एक तरह से हटाने की जो प्रक्रिया, दबाव बनाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि मुझे कोई हटाए उससे पहले मैं स्वयं ही अपना इस्तीफा देना उचित समझता हूं। सुजानपुर मैदान में होली मेले में नगर निगम सख्त हो गया है। इसमें खान पान की सामग्री को सही ढंग से रखने के साथ साथ गुणवत्ता युक्त सामग्री न बेचने वालों पर नगर परिषद ने शिकंजा कसा है, जिसमें मेला मैदान में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रेड्डी फेडी के साथ साथ दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर कार्यकारी अधिकारी ने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा है कि अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान विशेष रूप से कूड़ा करकट इकट्ठा हो रहा है, उसमें सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा दोनों अलग अलग अपनी दुकानों में इकट्ठा करें और कूड़ेदान में ही डालें। लोगों ने, नगर परिषद की पूरी टीम ने जो है मेला का वो निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि जो दुकानदार जो स्टॉल लगे हैं खाने पीने के, वो लोग जो है मिक्स कूड़ा जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। तो आज उनको हमने चेतावनी दी और जानकारी दी कि गीला सूखा और कैसे अलग अलग कूड़ा रखना है। तो गीला अलग और सूखा अलग रखने के उनको निर्देश दिए गए और उनको बताया गया कि इसको अलग अलग रखें, और अगर भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, उनके लिए चालान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जितनी भी मेला के अंदर जो रेहड़ियाँ लगी हैं, चाहे आइसक्रीम की है, चाहे अन्य खाने पीने की सामग्री की रेहड़ियाँ लगी हैं, उनका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया और पाया गया कि उनके पास जो है कोई वो भी अलग अलग करके कूड़ा रखें। और सभी दुकानदारों को और रेहड़ी वालों को ये निर्देश दिए गए कि जो चीज़ें बैंड हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक में जो चीज़ें बैन हैं, उनका उपयोग ना करें। यदि उनके पास ऐसा कुछ जैसे प्लेट्स, प्लास्टिक की ग्लास, थर्मोकोल के ग्लास प्लेट्स पाए जाते हैं, तो उनके चम्मच इत्यादि पाए जाते हैं, तो उनके जो है कल से चालान किए जाएंगे। बिलासपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद पुलिस ने जिले भर में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। इसी को लेकर पुलिस ने अभी तक कुल 33 मामले दर्ज किए हैं। इस खबर की पुष्टि करते हुए डीएसपी मदन धीमान ने बताया है कि पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष टीम का गठन किया गया है। वहीं उन्होंने कहा है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। का जो एमसीसी लागू होने पर उसके बाद जो है हमने जो डिटेक्शन वर्क जो है जिला बिलासपुर में शराब के मामले में जो है इसमें कुल जो है 31 मामले अभी तक दर्ज किए हैं और 31 मामलों में जो है इसमें कुल जो हमारी जो देसी शराब है उसकी 2450 बोतल और जो इंग्लिश शराब है उसकी 55 बोतल। इसके अतिरिक्त 40 लीटर जो है जो लोकल शराब जो निकलती है वो पकड़ी है और इसके साथ ही 5400 लीटर इसमें जो लाहन उसको जो है डिस्ट्रॉय किया गया है। कुल तक जो है जिस दिन से एमसीसी लागू हुआ है तब से लेकर अभी तक जो है 31 मामले जिला बिलासपुर में जो है दर्ज किए गए हैं एक्साइज एक्ट के अंतर्गत। सर इसमें लोग पकड़े लोगों के ऊपर जो है ये केस दर्ज किए गए। पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने के अपराध में दर्ज एफआईआर मामले में नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में दोनों आरोपियों ने एफआईआर को रद्द करवाने के लिए बीते कल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के सेक्शन 7 और 8 के तहत मामला दर्ज किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे में सरकार ने राजनीतिक कारणों की वजह से इन पर एफआईआर दर्ज की है, तो वहीं इसको लेकर अब उच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब भी मांगा है। उच्च न्यायालय की ओर से सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है और 26 अप्रैल से पहले सरकार को इस मामले में जवाब देना है। देखिए, जो बालूगंज में आशीष शर्मा जी और राकेश शर्मा जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है विधायकों की खरीद फरोख्त कर, अनड्यू एडवांटेज लेकर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचकर सरकार को गिराने की मंशा से जो अपराध किया गया है, उसमें आज बेल लगी थी
उस बेल में कुछ देर तक बहस हुई तथा फिर माननीय न्यायालय ने कहा कि अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, जिसमें हमने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, राकेश शर्मा को बुलाया गया था परंतु उन्होंने उस तरह से कोऑपरेट नहीं किया जो करना चाहिए था, और वो एक सब रिकॉर्डेड तथ्य है कि क्या क्या बातें उन्होंने कही और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को भी धमकाया। ये सारी बातें हमने न्यायालय के ध्यान में लाई, तो न्यायालय ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई 26 को होगी और ये एक्यूज जो है वो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन में जब जब भी बुलाए जाएंगे वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव आखिरी चरण में होने हैं। इसी उपलक्ष्य पर डाइट सोलन में विद्यार्थियों की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में करीब 150 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है और युवाओं को मतदान करने के प्रति जागरूक भी किया है। मैं प्रशिक्षु हूँ डाइट सोलन में, और आज की जो हमारा मोटिव था इस रैली को निकालने का वो था लोगों को जागरूक करना। आने वाले जो आगामी हमारे लोकसभा के चुनाव है उसके लिए लोगों को हमें जागरूक करना था कि एक एक वोट कितना कीमती है, हर एक वोट की एक कीमत है और एक ताकत है। उस ताकत को हमें एक जागरूक नागरिक के नाते इस्तेमाल करना है और एक सशक्त जो सरकार बनानी है। तो इसी मुद्दे को लेकर हमने ये रैली निकाली थी ताकि लोग जागरूक हों। प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कार्यरत है और लोगों में प्राकृतिक उत्पादों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम करवाती रहती है। इन केंद्र में उपभोक्ताओं को प्राकृतिक विधि से उगाते हुए कई तरह के फल, सब्जियां, दालें और अनाज मिलते हैं। वहीं केंद्र के अकाउंट प्रभात ने बताया है कि प्रतिदिन 2 से 3 हजार की आराम से बिक्री इस केंद्र से हो जाती है और लोगों में इन उत्पादों की रुचि देखी जा रही है। परचेजिंग के लिए हमारे पास लोकल यहाँ पे जितने हमारे फार्मर्स हैं या कोई लोकल रेजिडेंट्स है वो हमारे पास आ रहे हैं। साथ में हमारे सब्जी मंडी में जितने किसान हैं वो भी आ रहे हैं हमारे पास। फिर हमारे पास यहाँ पे अपनी पुलिस लाइन है, वहां से भी काफी लोग आ रहे हैं। तो हमारे पास जितना प्रोडक्ट है उसका रिस्पॉन्स अभी काफी अच्छा आ रहा है। तो धीरे धीरे लोग हमारे जितने नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक है, उनकी तरफ धीरे धीरे उनका रुझान बढ़ रहा है धीरे धीरे। प्रोडक्ट्स हमारे पास मिलेट्स हैं, बिस्किट हैं, पल्सीज है हमारे पास, फ्लावर है हमारे पास, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।